हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। मेरा नाम है आशीष एंड आई वेलकम यू ऑल टू CFCS। सो बच्चे, आज का जो क्वेश्चन है वो यूपीटीयू में आया हुआ है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स मूव टू आवर क्वेश्चन। क्वेश्चन इज ए बार शोन इन फिगर, आपका डायग्राम गिवन है, इज गिवन सब्जेक्टेड टू एक्सियल फोर्स एंड फिक्स्ड एट L एंड P। ओके, आपके दो पॉइंट्स है जो फिक्स्ड एंड है, वहां पे दो पॉइंट्स है L एंड P। ठीक है, डिटरमाइन द फोर्सेस इन ईच पोर्शन। ईच पोर्शन मींस आपके तीन बार का कॉम्बिनेशन है, हर एक पोर्शन में आपको क्या करना है बच्चे, फोर्स फाइंड करना है। ईच पोर्शन ऑफ द बार एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट्स M एंड N। आपके दो पॉइंट्स मेंशन है क्वेश्चन में, वहां पे आपको क्या फाइंड करना है, आपको डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है। आपके मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की वैल्यू गिवन है। और तो जो क्वेश्चन में अभी नीचे वाला मत देखो, आप यहां तक बस आप क्वेश्चन देखो। ठीक है, तो जो भी आपके क्वेश्चन में गिवन था, एरिया A1 और A2 आपको गिवन है, A3 गिवन है, हर एक बार का एरिया गिवन है बच्चे, आपके हर एक बार की लेंथ गिवन है, और हर एक बार की लेंथ गिवन है बच्चे। तो आपको क्या फाइंड करना है, आपको फोर्स फाइंड करना है। सो सबसे पहले आप ये करो, स्क्रीन पॉज करो, आप ये देखो कि आप ये क्वेश्चन खुद से कर पा रहे हो या नहीं। ठीक है, सो लेट्स सॉल्व इट। तो बच्चे क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में आपको क्या फाइंड करना है, आपको फाइंड करना हर एक पोर्शन में, मतलब फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड में फोर्स आपको फाइंड करना है, और फाइंड करना है डिस्प्लेसमेंट दो पॉइंट्स पे M और N। तो बच्चे मैंने क्या किया, मैंने पहले ये क्या बोलते हैं इसे, पहले ही मैंने एफबीडी ड्रॉ कर लिया है। हर एक पोर्शन को मैं बाहर लेकर आ गया हूं। तो देखो, फर्स्ट पोर्शन को अगर हम कंसीडर करें तो क्या होगा बच्चे, इस पोर्शन पे क्या लग रहा है, इस पोर्शन पे आपका लग रहा है R1, और इस साइड से R2 और 100 किलो न्यूटन। तो बच्चे इस तरह के क्वेश्चन में आप लोग बहुत सारे कॉन्सेप्ट सीखने वाले हो। कैसे आप सीखने वाले हो कि फोर्स कैसे कंसीडर करना है, आप सीखने वाले हो कि अगर डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है तो किस पोर्शन पे डिस्प्लेसमेंट किसका एडिशन होगा, ये सब कुछ। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों ने पहले कंसीडर किया फर्स्ट पोर्शन। ठीक है, फर्स्ट बार को कंसीडर किया। तो इसमें आप देखो, आइदर आप लेफ्ट साइड से जा सकते हो, आइदर आप राइट साइड से जा सकते हो। तो इसमें ये देखना होता है कि किस साइड से जाने पे आपको नंबर ऑफ फोर्सेस, ध्यान रखना, नंबर ऑफ फोर्स नॉट मैग्नीट्यूड, नंबर ऑफ फोर्सेस मिनिमम मिल रहे हैं। तो अगर आप राइट साइड से जाते हो बच्चे, तो आपको कौन कौन सा फोर्स कंसीडर करना पड़ेगा, आपको कंसीडर करना पड़ेगा R2, देन 100 किलो, मैं फर्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहा हूं। सो R2 देन 100 किलो न्यूटन, देन 50 किलो न्यूटन। और अगर आप लेफ्ट साइड से जाते हो तो सिर्फ और सिर्फ आपको कंसीडर करना पड़ेगा R1। ठीक है, तो आप क्या प्रीफर करोगे, आप हमेशा प्रीफर करोगे लेफ्ट साइड से जाना, क्यों, क्योंकि आपको एक फोर्स फाइंड करना पड़ रहा है, और राइट साइड से जाने पे आपको तीन फोर्सेस मिल रहे हैं, तो लेफ्ट से जाना ज्यादा फीजिबल है। तो चलो, पहले मैंने फर्स्ट पोर्शन कंसीडर किया, R1 से जाने, R1 है P1 की वैल्यू, इस पोर्शन पे जो फोर्स की वैल्यू क्या होगी, R1 किस नेचर का है बच्चे, तो ये टेंसाइल है। ठीक है, उसी तरह मैं अगर सेकेंड बार को कंसीडर करूं तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें देखो, आप आइदर लेफ्ट से जाओ बच्चे या फिर आइदर राइट से जाओ, आपको दोनों साइड दो फोर्सेस आपको कंसीडर करने ही पड़ेंगे। तो आप एक बात बताओ, इसे इक्विलिब्रियम में रखने के लिए आप क्या 50 माइनस R1 लिख सकते हो, और इस साइड से R2 माइनस 100 लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हैं। आप चाहो तो आप डायरेक्शन चेंज भी कर सकते हैं। कैसे, मैं चाहूं तो यहां पे R1 माइनस 50, और यहां पे क्या लिख सकता हूं बच्चे, 100 माइनस R2। योर आंसर इज नॉट गोइंग टू बी चेंज्ड, ओके, ऑन डूइंग दिस। आपका आंसर बिल्कुल भी चेंज नहीं होने वाला, सारी वैल्यू सेम आएंगी अगर आप इस तरह से डायरेक्शन लेते हो। मैंने क्या लिया, मैंने 50 माइनस R1 और 100 R2 माइनस 100 कंसीडर कर लिया है। ठीक है, इसे मैं इरेज कर देता हूं। ओके, अब बच्चे यहां पे आप देख रहे हो, दोनों साइड जो फोर्स है वो सेकेंड पोर्शन को कंप्रेस कर रहा है, तो इसलिए मैंने लिख दिया यहाँ पे कंप्रेसिव। ठीक है, अब थर्ड पोर्शन की बात की जाए, थर्ड बार की बात की जाए, तो आप देखो यहाँ पे अगर आप कंसीडर करोगे तो आपका राइट से आना ज्यादा फिजिबल है या लेफ्ट से। अगर आप लेफ्ट से जाते हो तो अगेन आपको तीन फोर्सेस कंसीडर करने पड़ेंगे, R1, 50 एंड 100। अगर आप राइट साइड से जाते हो तो सिर्फ और सिर्फ आपको एक फोर्स जो कि R2 के बराबर है वो कंसीडर करना पड़ेगा। तो आप देखो, ये फोर्स के और इस डायग्राम के को इक्विलिब्रियम में भी तो रखना है, क्यों, क्योंकि फिक्स्ड एंड है। इट मींस
फाइनल डिस्प्लेसमेंट 0 होगा बच्चे, ठीक है। ये जो मेंबर है वो डिस्प्लेस नहीं करने वाला, ठीक है। इसलिए इक्विलिब्रियम में बनाए रखने के लिए आपको दिख रहा है कि एक टेंसाइल होना चाहिए और ये दोनों जो है R2 और R3 ये दोनों कंप्रेसिव होना चाहिए। तो मैंने हर एक फोर्स लिख दिया बच्चे, P1 इक्वल टू R1 टेंसाइल, P2 इक्वल टू 50 माइनस R1 कंप्रेसिव, P3 इक्वल टू R2 कंप्रेसिव। बताओ यहां तक कोई डाउट? क्योंकि यही लेने में थोड़ी सी दिक्कत आती है बच्चों को। बताओ यहां तक कोई डाउट? चलो मैं करता हूं सॉल्व। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, फॉर इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम मैं ऐसा लिख दूं, चलो ऐसे ही लिख दो, फॉर इक्विलिब्रियम क्या आप लिखोगे बच्चे टेंसाइल फोर्स इक्वल टू कंप्रेसिव फोर्स। इट मींस मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, फोर्स टेंसाइल इक्वल टू फोर्स कैसा बच्चे, कंप्रेसिव, ठीक है। यहां तक कोई डाउट नहीं है, ठीक है। अब देखो टेंसाइल किसमें लग रहा है बच्चे, सिर्फ फर्स्ट पोर्शन में। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, सॉरी यहां पे एक क्या होगा बच्चे, फोर्स टेंसाइल ये भी सही है, बट यहां पे जो हम लोगों को काम आएगा वो क्या क्या काम आएगा कि टेंसाइल लेंथ इक्वल टू कंप्रेसिव लेंथ। अब देखो टेंसाइल लेंथ क्या हो जाएगा बच्चे, डेल्टा L1 इक्वल टू क्या, टेंसाइल लेंथ किसमें आएगा, सिर्फ इसमें, और इन दोनों में क्या होगा, कंप्रेशन आएगा। इट मींस डेल्टा L2 प्लस डेल्टा L3। बताओ यहां तक कोई डाउट? क्यों? क्योंकि ओवरऑल हमें रखना है इस जो पूरा जो कॉम्बिनेशन है उसे किसमें, इक्विलिब्रियम में। दिस इंप्लाई डेल्टा वन क्या हो जाएगा बच्चे, P1 L1 अपॉन A1 E1, E की वैल्यू तो सब जगह सेम है, ठीक है। P2 L2 अपॉन A2 E2, E अगेन सेम है, प्लस P3 L3 अपॉन A3 E3, E अगेन सेम है। तो E को मैं कैंसिल कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं। यहां पे आप देखो आपके सारे वैल्यूज गिवन है। P1 की वैल्यू है बच्चे कितनी, P1 की वैल्यू आपने फाइंड कर रखी है R1। P2 की वैल्यू कितनी है बच्चे, P2 की वैल्यू आपने फाइंड कर रखी है 50 माइनस R1। L1 की वैल्यू कितनी है बच्चे, आपके L1 की वैल्यू है 0.5, L2 की वैल्यू है 0.75 मीटर, L3 की वैल्यू कितनी है 1 मीटर, P3 की वैल्यू कितनी है बच्चे, P3 की वैल्यू आपने कैलकुलेट की R2, ठीक है। A1 की वैल्यू कितनी है, A1 की वैल्यू है 0.001 मीटर स्क्वायर। A2 की वैल्यू कितनी है बच्चे, A2 की वैल्यू है 0.0015 मीटर स्क्वायर। A3 की वैल्यू कितनी है बच्चे, A3 की वैल्यू है 0.002 मीटर स्क्वायर। अब देखो यहां से आपको एक इक्वेशन जनरेट होगा, क्या हो जाएगा बच्चे, R1 इंटू 0.5 अपॉन 0.001 इक्वल टू 50 माइनस R1 इंटू 0.75 अपॉन 0.0015 प्लस P3 की वैल्यू कितनी है बच्चे, P3 की वैल्यू है R2 इंटू 1 को आप लिख देता हूं मैं 1 अपॉन 0.002, ठीक है। तो आप यहां पे देखो मैं ऐसा करूं बच्चे, पॉइंट को मैंने कैंसिल कर दिया 1 2 3 पॉइंट तक, अगेन कैंसिल कर दिया 1 2 3, यहां पूरा ही कैंसिल हो गया, ठीक है। तो यहां से जो आपको इक्वेशन बनेगी बच्चे, आप सॉल्व करके देखना, यहां से आपको इक्वेशन बनेगी 1.5, यहां से आपको इक्वेशन बनेगी, मैंने लिखा हुआ है इट विल बी 2R1
माइनस R2 इक्वल टू 50। ये हो गई हमारी पहली इक्वेशन। बताओ यहां तक कोई डाउट? यहां पे मैंने एक दो स्टेप्स कम कर दिए हैं, आप चाहो तो आप अपनी कॉपी में सॉल्व करके देखना, आपका इक्वेशन यही आने वाला है। ठीक है बच्चे, ये आ गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अब देखो मैं इसे रब कर दूं बच्चे। ठीक है, अगर किसी को यहां तक स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले लो, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। मैं रब कर रहा हूं, ठीक है, क्योंकि मैंने सारी वैल्यूज वहां पे लिख दी तो हमें इसकी जरूरत नहीं। अब बताओ बच्चे एक चीज कि ये अल्टीमेटली ये क्या है, पूरा जो सिस्टम है अपना वो है इक्विलिब्रियम में, सिंस इट इज इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, इक्विलिब्रियम में आपको ये भी दिख रहा है बच्चे कि दो फोर्स टेंसाइल है, दो फोर्स कंप्रेसिव है, तो क्या मैं नहीं लिख सकता R1 प्लस R2 इक्वल टू 50 प्लस 100? बताओ यस और नो। ठीक है, तो यहां से क्या मैं नहीं लिख सकता R1 प्लस R2 इक्वल टू 150, और ये अपना इक्वेशन है 2। तो फ्रॉम 1 एंड इक्वेशन 2 क्या हो जाएगा बच्चे, दोनों को ऐड कर दो तो R2 कैंसिल हो जाएंगे, इट मींस 3R1 इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चे 200। इट मींस R1 इक्वल टू व्हाट 66.67, और ये कैसा होगा बच्चे, पॉजिटिव आ रहा है तो टेंसाइल। इट इज योर फर्स्ट आंसर। सिमिलरली जब आपका R1 निकल गया तो आपका R2 क्या हो जाएगा बच्चे, R2 मीन्स आपका P2 क्या हो जाएगा, और ये जो वैल्यू थी ये किसके इक्वल थी बच्चे, आपके P1 की। ठीक है, ये आपका हो गया फर्स्ट आंसर। दिस इंप्लाई P2 इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चे 50 माइनस R1, 50 माइनस R1 इट मींस 50 माइनस 66.67 इक्वल टू माइनस 16.67, और ये कितना आएगा बच्चे, ये आ गया, इसका मतलब क्या कि 16.67 कैसा बच्चे आपका कंप्रेसिव, ये सेकंड आंसर। सिमिलरली P3 इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चे, P3 इक्वल टू R2। अब देखो R1 और R2 में कोई रिलेशन होगा, जरूर होगा, हाँ यहां से देखो, तो P3 इक्वल टू R2, R1 आपके पास R1 आपको पता है, R1 की वैल्यू कितनी है 66.67। दिस इंप्लाई R2 क्या हो जाएगा बच्चे, तो 150 माइनस R1 की वैल्यू कितनी थी 66.67, तो ये अल्टीमेटली क्या कितना आ जाएगा 150 माइनस 66.67 इक्वल टू 83.33 kilonewton, and it will be also in compression. It is your answer. बताओ यहां तक कोई डाउट? यहां से बच्चे मैंने क्या करा है, मैंने यहां पे सॉल्व किया है। ठीक है, किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बताओ बच्चे यहां तक कोई प्रॉब्लम, यहां तक आपके मन में कोई डाउट, कोई ऐसा स्टेप जो समझ ना आया हो, आप एक बार चेक कर लो, और स्क्रीनशॉट लेना आप स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, अभी अपना क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है बच्चे, अभी हम लोग को फाइंड करना है डिस्प्लेसमेंट। ये फोर्स इन ईच मेंबर ये कंप्लीट हो चुका, अभी हम लोग को फाइंड करना है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो चलो मुझे एक पार्ट रब करना पड़ेगा, ये हटा दूं, क्यों, क्योंकि मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी P1 P2 P3 की, वो हटा दूं बच्चे, राइट पोर्शन। चलो मैं रब कर रहा हूं, चलो बच्चे आप एक बात बताओ, हमें फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड डेल्टा एम एंड डेल्टा एन, इजंट इट? ओके, तो आप बच्चे एक बात बताओ, जब आप डेल्टा एम फाइंड करोगे तो डेल्टा एम की किसकी वजह से, इसकी वजह से आपको कंप्रेस, क्योंकि यहां पे भी कंप्रेशन यहां पे भी कंप्रेशन, तो आपको डेल्टा एम इस एक इंडिविजुअल फोर्स की वजह से फाइंड करना पड़ेगा, और जो डेल्टा एन है वो एडिशन होगा या नहीं, डेल्टा एन जो है आपको एक डेल्टा एम फाइंड करना है और एक डेल्टा एन फाइंड करना है। तो मैं क्या बोल रहा हूं बच्चे, मैं क्या बोल रहा हूं, डेल्टा एम तो ये तो सिंपल हो जाएगा P1 L1 अपॉन A1 E1,
P1 L1 अपॉन A1 E1। क्यों? क्योंकि आपको इस पॉइंट पे फाइंड करना है। तो ये जो है ये 50 जो है कोई रोल प्ले नहीं करेगा। तो P1 की वैल्यू आपकी कितनी आई थी बच्चे? P1 की वैल्यू आई थी 66.67 इंटू L1 की वैल्यू कितनी बच्चे? 0.5 अपॉन A1 की वैल्यू है कितनी? A1 की वैल्यू है आपकी 0.001 इंटू E1 की वैल्यू कितनी है बच्चे? E1 की वैल्यू आपको दे रखा है 210 इंटू 10⁹। आप इसे सॉल्व करो, एमएम में मुझे आंसर बताना। It will be 0.1587 mm. It is your first answer. डेल्टा एम। अब आपको फाइंड करना है बच्चे डेल्टा एन। ठीक है, तो आप एक बात बताओ, डेल्टा एन जो होगा इस पॉइंट पे कौन से फोर्स आएंगे? एक ये वाला भी कंसीडर होगा और एक 50 किलो न्यूटन की वजह से जो डिस्प्लेसमेंट आएगा वो भी कंसीडर होगा। मैं क्या कह रहा हूं, एक तो यहां पे आएगा डेल्टा एम प्लस डेल्टा ड्यू टू 50 किलो न्यूटन। बताओ यहां तक कोई डाउट? डेल्टा 1 प्लस डेल्टा ड्यू टू किसकी वजह से बच्चे? P2 कहां गया अपना? सॉरी 50 नहीं, P2 की वजह से। क्यों? क्योंकि यहां पे जो है P2 भी तो आएगा इस सेकेंड पोर्शन में। 50 तो सिर्फ यहां तक, लेकिन ये पूरे पोर्शन की बात की जा रही है तो P2 की वजह से। ठीक है, तो डेल्टा एम तो आ गया अपना 0.1587 प्लस P2 की वजह से कितना आएगा बच्चे? 16। और ये कैसा था? कंप्रेसिव था, तो वो तो हम लोग क्या लेंगे? मैग्नीट्यूड ही लेंगे। 16.67 PL, L की वैल्यू कितनी है सेकेंड पोर्शन की? 0.75 अपॉन A2 की वैल्यू कितनी है बच्चे? 0.0015 इंटू E की वैल्यू कितनी है बच्चे? E की वैल्यू है 210 इंटू 10⁹। ये आप सॉल्व करो, कैसे आपके पास, सॉल्व करके देखना। अरे यार